जिंदगी को खुश रह करके जियो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। एक दिन शिकायत आपको वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी, क्योंकि जिंदगी सामने थी और आप दुनिया में उलझे रहे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और रक्षाबंधन के मुहूर्त और विधि विधान के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की विशेष शुभकामनाएं। भाई बहनों के अटूट प्रेम संबंधों का पर्व रक्षाबंधन एक बार फिर आ रहा है। यह स्नेह का वह अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन से नहीं चुकाया जा सकता। महाभारत के अनुसार द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर एक पट्टी बांध दी। चीरहरण होने पर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज रखी और जीवन भर उसकी सहायता की। इतिहास साक्षी है कि भाई बहन के पवित्र रिश्तों का यह त्यौहार आज से नहीं वरन सदियों से मनाया जा रहा है और आज भी मनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ की महारानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मान करके राखी भेजी थी। हुमायूं ने करमवती की राखी स्वीकार कर उनके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह के साथ में युद्ध किया। भाई बहन का हार्दिक और पवित्र प्रेम और भावना ही इस त्यौहार का आधार है। ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का क्या महत्व है? भद्राया द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतहंती ग्राम दहती फाल्गुनी। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसमें पारायण व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वो 2 दिन हो या दोनों ही दिन नहीं हो तो पूर्वा तिथि लेनी चाहिए, और यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित है, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। लेकिन इस बार पूर्णिमा को भद्रा नहीं है, यह शुभ है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। श्रावणी पूर्णिमा अतः श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन प्रातः 6:17 से शाम को 5:31 तक है, और इस दिन भद्रा नहीं है, इसलिए पूरा दिन ही आपके लिए शुभ है। शुभ चौगड़े मुहूर्त की यदि बात करें तो प्रातः 10:47 से 12:17 तक अमृत का चौगड़िया होगा। विशेष अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:20 से लगा करके 1 बजे तक होगा, और 1:47 से लगा करके 3:17 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से लगा करके 6 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय काल में राखी नहीं बांधें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आप चाहें तो अलग अलग मुहूर्त का प्रयोग कर सकती हैं। अगर भाई दूर दूर रहते हैं या एक ही सिटी में आपको 2-3 जगह जाना है तो ऐसी स्थिति में आप अलग अलग जो मैं चौगड़िया मुहूर्त दिए हैं उसका आप उपयोग कर सकते हैं समय काल का। राखी बांधते समय आपको क्या करना चाहिए, क्या विधि अपनानी चाहिए? तो राखी के दिन बहनों को सबसे पहले राखी की थाली सजानी चाहिए। इस थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, दीपक और राखी इन सबको रखना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले भाई को सोफे पर, पट्टे पर या कोई को बाजोट पर बिठाएं। उसके बाद में सबसे पहले उनकी आरती आप उतारें और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करें। उसके बाद में उनके दाहिने हाथ अर्थात राइट हैंड में राखी बांधें, और राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकें तो बहुत ज़्यादा शुभ है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु ब्रह्मानि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, हे राखी, तुम अडिग रहना, अपनी रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। राखी बांधने के बाद में फिर से भाई की आरती उतारें और अपने भाई को कोई भी मिठाई खिलाएं या गुड़ खिलाएं। भाई अगर आपसे बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, और वहीं अगर बहन बड़ी है तो भाई को चरण स्पर्श करके बहन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। राखी बांधने के बाद में भाइयों को अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को कोई न कोई भेंट या उपहार जरूर देना चाहिए। अब इस समय काल में महामारी में दूर रह करके कैसे रक्षाबंधन मनाया जा सकता है? जैसे इस बार भी कोरोना की वजह से कई भाई बहन रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर मिल नहीं पाएंगे, लेकिन भाई बहन अलग अलग रहते हुए भी ये त्यौहार मना सकते हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। बहनें वीडियो कॉल करके भाई को देखते हुए भगवान जो कृष्ण है, श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने रख करके उन्हें भाई मान करके उनके सामने राखी रख दें तो रक्षाबंधन का फल मिल जाएगा। बहनें भगवान कृष्ण की सामने मिठाई का भोग लगा करके भाई को दिखा दें, और फिर वह मिठाई आप सभी परिवार वाले ग्रहण कर लें। भाई ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ही बहनों से आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटी बहन है तो
आशीष दें और यदि बहन बड़ी है तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी उपहार राशि, उनका नेग उन्हें तुरंत ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, जिससे उनको भी उनका उपहार तुरंत ही मिल जाएगा। इस योग से सभी 12 राशियों का भला होने वाला है। इस दिन आप जो भी मनोकामना लेकर के श्री कृष्ण भगवान के सामने राखी का त्योहार मनाएंगी, वे सभी आपकी पूरी होंगी। रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए? तो जो सामान्य रक्षा सूत्र हाथ से ही बनाते हैं, वो रक्षा सूत्र कम से कम 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफ़ेद, या फिर लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बहुत शुभ होगा। और कुछ नहीं मिलने पर आप चाहें तो कलावा, नाड़ाचड़ी या जिसे मौली भी बोला जाता है, वो भी बांध सकते हैं। इससे भी रक्षाबंधन या इससे भी रक्षा सूत्र कहा जाता है। इस रक्षाबंधन पर आपको बेटी बचाने का एक संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल अक्सर यह भी देखने में आ रहा है कि युवाओं द्वारा युवतियों पर फब्तियां कसने की वजह से कई लड़कियां अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि राह चलते हुए हम जिस महिला या लड़की पर फब्तियां कस रहे हैं, वह भी किसी की बहन या बेटी हो सकती है, और हम दूसरों की बहन के साथ में जो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारी बहन या बेटी के साथ में भी कर सकता है। तो आइए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बेटियों को बचाने का हम संकल्प लें। भाई बहनों के इस त्योहार को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर के कन्या भ्रूण हत्या को रोकें और महिलाओं के साथ में हो रहे शोषण का विरोध करें। इसी से हम रक्षाबंधन का त्यौहार बचा भी पाएंगे। अन्यथा जब महिलाएं नहीं होंगी, कन्याएं नहीं होंगी, बहनें नहीं होंगी, तब आप किसके साथ में मनाएंगे रक्षाबंधन और किसकी रक्षा करेंगे? सोचने की आवश्यकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और बहुत ही स्नेह के साथ में अपने परिवार के साथ में रक्षाबंधन को मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।